आइए भक्तों, फूलों के रस चूसने वाले भंवरे और फूलों को तोड़ने वाली एक मालिन का शिव चर्चा कथा लेकर के मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे, फिट होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। आइए भक्तजनों, एक भंवरे और एक मालिन का शिव चर्चा कथा लेकर के आया हूँ। कथा सुनने से पहले भक्तजनों, सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आइए भक्तजनों, कहानी को विस्तार से सुनते हैं। भक्तजनों, एक भंवरा था और एक मालिन थी। ये दोनों भगवान शिव का परम भक्त थे। दोनों रोजाना भगवान शिव का पूजा पाठ करते रहते थे। भंवरा तो बहुत पुराना भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन मालिन थोड़े दिन बाद भंवरा बहुत समझाया तो मालिन भी भगवान शिव का भक्त बन गई। मालिन का काम यही था भक्तजनों, रोजाना फूल तोड़ करके एक राजा थे उन्हीं को पहुंचाती थी। जो बाकी फूल बचता था वो बाजार में बेचती रहती थी। यही काम मालिन हमेशा करती रहती थी। भक्तजनों, मालिन का तबीयत एक दिन थोड़ा खराब हो गया तो उस दिन राजा के घर फूल वो तोड़ करके ले जा नहीं पाई। बस दूसरे दिन जब मालिन फूल तोड़ करके राजा के घर गई तो राजा ने बहुत ही गुस्से में मालिन को एक थप्पड़ मार दिया। भक्तजनों, मालिन बहुत ही परेशान हो गई और वहां से चुपचाप घर अपने चली आई। भक्तों, राजा बहुत ही घमंडी था। मालिन को एक थप्पड़ मार दिया, बहुत लोगों को गुस्सा में बोल देता था। भक्तजनों, राजा भगवान शिव का भी पूजा करता था। एक दिन मालिन फूल तोड़ करके नहीं लेकर के गई, उसका तबीयत खराब हो गया तो राजा ने एक थप्पड़ मार दिया। बस एक दिन क्या हुआ, राजा का लड़का जंगल में जा कर के खेल रहा था। बहुत लड़के खेल रहे थे इसी फूल के बागीचे में। बस राजा के लड़के को भक्तजनों सांप काट लिया। जब सांप काट लिया तो सब लड़के वहां से भाग करके आकर के राजा को बताए कि आपके लड़के को सांप काट लिया है। तो राजा और रानी दोनों भागते भागते जाकर के लड़के के पास गए। भक्तों, जब राजा के लड़के को सांप काट लेता है तो भंवरा भी देखता है कि राजा के लड़के को सांप काट लिया है। तो तुरंत भंवरा मालिन के घर आता है। जब मालिन के घर आता है तो सारी बातें मालिन से बताता है। तो मालिन तुरंत दौड़ते दौड़ते जाती है, राजा के लड़के को देखती है कि उसके अंगूठे में सांप काट लिया है। तो मालिन और भंवरा आपस में दूर जाकर के विचार बनाते हैं कि अब क्या होगा। तो भक्तजनों, भंवरा और मालिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के तपस्या करने लगते हैं। बहुत देर तक जब तपस्या करते हैं तो भक्तजनों, भगवान शिव के शक्ति से एक उसके हाथ में फूल गिरता है। मालिन के हाथ जोड़ करके ऐसे ही तपस्या कर रही थी तो उसके हाथ में एक शक्ति से भगवान शिव के उसके हाथों में फूल गिर जाता है और एक आकाशवाणी होती है कि इस फूल के रस को निकाल करके उस लड़के को पिला देना तो लड़का ठीक हो जाएगा। तो भंवरा और मालिन उसको रस के निकालते हैं। जब रस निकाल लेते हैं तो लड़के को ले जा करके पिलाते हैं तो लड़के को धीरे धीरे भक्तजनों होश आता है तो उठ करके बैठ जाता है। भक्तों, जब राजा का लड़का ठीक हो जाता है, उठ करके बैठ जाता है तो रानी और राजा दोनों मालिन के पैर पर गिर करके रोने लगते हैं। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन तुम एक दिन फूल तोड़ करके नहीं लाई तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तुम मेरे लड़के का जान बचाई हो। मैं अब जो तुम चाहती हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद जीवन में कभी भी किसी के साथ तुम ऐसा काम मत करना। आज तो मैं तुम्हारे लड़के का जान बचा लिया, कल कौन बचाएगा? ऐसा ही गलती करोगे तो ये तुम्हारी गलती का परिणाम है। तुम हमेशा घमंड में रहते हो। मालिन हमेशा ही सब समझाती है राजा को। राजा मालिन के पैर पर करके रोने लगता है और रानी भी कहती है मुझे माफ कर दो।
भक्तजनों, मालिन कुछ लेना नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। मालिन सीधा कह देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम अपने पास रखो, मेरे पास जो है उतना ही में मैं खुश हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस तुम्हारा लड़का ठीक हो गया वही बहुत है। लेकिन कभी भी अपने आप पर तुम घमंड मत करना, तभी तुम जीवन में सफलता पाओगे और जीवन में सफल रहोगे। एक राजा होकर के तुमको ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी को एक साथ गुस्सा और किसी को मारना, ये सब अन्याय है। आज के बाद तुम अच्छा काम करना, ये मालिन हमेशा समझाती है भक्तजनों। भक्तजनों, मालिन ने भी कहती है राजा से कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जाओ, अगर तुम जीवन में हमेशा अच्छा रहना चाहते हो, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बीवी, तो बहुत बड़ा शिव चर्चा बिठाओ और 2, 4, 10 गांव को खाना खिलाओ। भक्तजनों, राजा जाता है अपने घर तो बहुत बड़ा शिव चर्चा बिठाता है और 2, 4, 10 गांव को खिलाता है और बहुत लोग शिव चर्चा में आते हैं और शिव चर्चा सुनते हैं। तो भक्तजनों, मालिन कही थी कि तुम्हारा जीवन हमेशा सफल हो जाएगा, क्योंकि एक मालिन का कहना जो भी होता है वो हमेशा सत्य होता है। भक्तजनों, इसलिए राजा मालिन का बात माने और बहुत बड़ा शिव चर्चा बिठाए और 2, 4, 10 गांव को बुलाए और खाना खिलाए और सब लोग खाना खाए, शिव चर्चा सुने और खुशी खुशी अपने घर गए। भक्तजनों, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भक्तजनों, मालिन और भंवरे का परिचय कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता दूं। तो भक्तजनों, जब मालिन फूल तोड़ने जाती थी तो भंवरा उसी फूल के रस को चूसता था, उस फूल को रस को निकालता था। तो मालिन कही कि तुम सारे फूल को जूठा कर देते हो, जितना फूल है मैं ले जाती हूँ तो सब चढ़ाते हैं, तो कैसे पुण्य प्राप्त होगा, कैसे सफलता मिलेगी लोगों को, तुम सारे फूल को जूठा कर देते हो। तो भंवरा कहता है कि ये फूल जो मैं जूठा करता हूँ ये जूठा नहीं माना जाता है, क्योंकि मुझे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा यही काम है कि जहाँ भी फूल रहेगा उसका तुम रस निकालोगे और उसको चूसोगे। जो लोग उस फूल को ले जाएंगे चढ़ाएंगे वह जूठा नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं इस फूल को मैं रस निकालता हूँ और इस फूल को मैं चूसता हूँ, क्योंकि इससे मेरा पेट भरता है, मेरा यही भोजन है। मालिन से हमेशा भंवरा यही समझाता है। तो मालिन कहती है कि लगते तो बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो भंवरा, तुम बहुत समझदार इंसान हो, मैं तुम्हारी बात का कदर करती हूँ, मालिन बोलती है। तो कहता है भंवरा कि जो भी फूल जूठा रहता है वो जूठा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि भंवरा कहता है कि जो अनाज तुम खाते हो वो भी जूठा रहता है। उस अनाज को पहले उसको घून खा लेते हैं और बहुत कीड़े खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास आता है तब उसको आटा बनता है तो तुम लोग खाते हो, लेकिन वो पहले जूठा रहता है। फिर वह बताता है भंवरा कि जो दूध तुम लोग पीते हो वह दूध पहले बछड़ा जुठाड़ देता है, तब तुम लोग वह दूध पीते हो और वही दूध भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, इसलिए वह दूध जूठा नहीं माना जाता है। ऐसा ही कई उदाहरण भंवरा देता है मालिन को। तो मालिन बहुत ही भंवरे पर खुश होती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन तुम रस को जूठा बना देते हो, यही मैं तुमसे कह दिया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था इसलिए मैं तुमसे कह दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भंवरा से मालिन माफी मांग लेती है, भंवरा माफ कर देता है। भक्तजनों, तो दोनों भक्तजनों भंवरा और मालिन दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, हमेशा भगवान शिव का पूजा पाठ करते रहते थे। भंवरा का काम यही था कि वो फूल के रस को निकाल करके भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाता था और उसके रस को शिवलिंग पर गिरा देता था और वहां से 5 फेरा घूम करके फिर आता था और फिर फूल को तोड़ता था और वहाँ पेट भरता था। भंवर का काम ही क्या है, कहीं उस फूल पर जाकर के रस चूसेगा, कहीं उस फूल पर जाकर रस चूसेगा। भंवरे का यही काम है भक्तजनों, क्योंकि उससे उसका पेट भरता है। भक्तजनों, कबीर दास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। अर्थात
जो काम आप सोच रहे हैं चलो मैं ये काम करूँगा, वो काम आज ही कर लें। सोचेंगे कि चलो ये काम मैं करूँगा तो वो काम आप कर नहीं पाएंगे, हो सकता है कि आपका मौत हो जाए। इसलिए कबीरदास ने कहा है जो काम आप करना चाहते हैं वो तुरंत कर लीजिए, सोचिए मत उस काम को कि मैं करूँगा। इसीलिए कबीरदास ने हमेशा समझाया है कि जो भी काम है वो हमेशा तुरंत कर लेना चाहिए, उसको सोचना नहीं चाहिए। हमेशा सोचने से काम होता नहीं है। जो काम सोचे हैं वो तुरंत करें, अगर सोचे हैं तो कर लें, नहीं तो सोचे मत। भक्तजनों, ये था एक भंवरे और एक मालिन का शिव चर्चा कहानी और कथा। भक्तजनों, सभी गुरु भाई और गुरु बहिना के लिए एक संदेश है। आइए भक्तजनों, सिर्फ दो बूंद पानी के लिए मैं आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग अगर ये 2 बूंद पानी का काम कर देंगे तो आपके जीवन और आपके परिवार के लिए जीवन भर हमेशा के लिए खुशियां भगवान शिव रखेंगे और खुश रहेंगे आप लोग। तो आइए भक्तजनों, 2 बूंद पानी में आप लोग सुन लीजिए क्या बात है। भक्तजनों, आइए मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी गर्मी पड़ रही है, हम और आप लोग तो पानी पी ले रहे हैं। इतना धूप और गर्मी है कि सारा पोखरा तालाब कुआं सूख गया है। हम और आप पानी पी ले रहे हैं, लेकिन एक पक्षी और एक चिड़िया जो पानी पीने के लिए बहुत ही तरस रही हैं भक्तजनों। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है कि आप लोग एक कटोरे में अपने अंगने में पानी रख दीजिए, चाहे छत पर रख दीजिए, ताकि जो भी पक्षी और चिड़िया हैं वो जा कर के पानी पी सकें। थोड़ा सा भी पानी पी लेंगी तो उनका प्यास बुझ जाएगा भक्तजनों। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग इस समय इतनी गर्मी धूप है कि आप लोग आंगन में कटोरा में पानी रखें या छत पर रखें, ताकि जो भी पक्षी हैं चिड़िया हैं वो जा करके पानी 2 बूंद पी सके। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। सभी गुरु भाई और गुरु बहना से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग जो है कटोरे में पानी अपने आंगन में या छत पर रखें, ताकि जो भी पक्षी हैं और जो भी चिड़िया हैं पानी पी सकें। भक्तजनों, ये था आज का कथाएं और कहानी। ऐसा ही कथा और कहानी फिर लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कथा और कहानी अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी गुरु भाई और गुरु बहिना के गोड़ लगातानी नमस्कार।